बबीता रानी को सभी बहुत समझाते थे। हमने भी बबीता रानी को बहुत समझाया कि सीमा का साथ देना छोड़ दे, सीमा को सपोर्ट करना छोड़ दे, सीमा के साथ लाइफ में बैठना छोड़ दे, अपने चैनल अपने दम पर चला। लेकिन वो नहीं मानती थी। उसे लगता था कि हम सब सीमा की जलन में ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज लग पता गया है इस बबीता को कि इसने बहुत गलत कर दिया। उसे लोग समझाया करते थे लेकिन वो नहीं मानती थी। आज उसे अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, आज मैं बात करने वाली हूँ बबीता पर। बबीता के घर पर छापा पड़ा है। कुछ क्लिप्स जो है वो वायरल हो रही हैं जिसपे दिखाया जा रहा है कि उसके घर में छापा पड़ा है। अब वो ये जो छापा पड़ा इसको अरेस्ट करने आए थे या कुछ पूछगछ करने के लिए आए थे, लेकिन क्या बबीता घर पर मौजूद नहीं थी। और आप सबको बताती चलूँ कि बबीता के चैनल पे ना ही काफ़ी दिनों से कोई लाइव आ रही है बबीता और ना ही व्लॉग अपलोड हो रहा है। और एक हफ्ते से बबीता जो है वो अपने घर में भी नहीं है मौजूद, कहीं गई भी है। मतलब कि आई थिंक ऐसा लगता है कि वो अपने गाँव चली गई है। लेकिन उसे कॉल किया गया है, कॉल पे पूछा गया है जब रेड पड़ी है, जिसकी क्लिप जो है वायरल भी हो रही है कि उसके घर पे छापा पड़ा है। तो कॉल की गई और कॉल पे पूछा गया कि कहाँ हो, तो उसने बताया कि वो गांव गई भी है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो गांव में है। तो वो पुलिस स्टेशन खुद ही आ जाएगी, पहुंच जाएगी। तो ये अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल कर नहीं आई है कि बाकी क्या वो गांव से वापस आने के बाद पुलिस स्टेशन गई है या नहीं। जैसे ये इंफॉर्मेशन आएगी आप सबसे हम जरूर शेयर करेंगे। बात यह है कि छापा क्यों पड़ा, छापा किस लिए पड़ा था, उसे अरेस्ट करने के लिए पड़ा था या फिर उसे पूछगछ करने के लिए पड़ा था। एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि ये सरकारी गवाह भी बनने वाली है। क्या इस हवाले से उसके पास लोग आए थे। जो सीसीटीवी फुटेज जो है वायरल हो रही है, बबीता अपने घर में मौजूद नहीं है, व्लॉग्स भी उसने अपलोड नहीं किए एक हफ्ते से, ना ही वो लाइव आ रही है। आखिर उसे किस बात का डर है, आखिर वो क्यों इतनी परेशान हो गई है कि उसे अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और वो व्लॉग्स भी नहीं अपलोड करी है, अपने चैनल जो है उसने छोड़ दिया है या फिर कोई और वजह है। चैनल तो वो नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसकी रोजी रोटी बनती है उसी से। वो अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही है इस चैनल को चलाकर। बबीता को बहुत पहले ही कहा था कि अपने बलबूते पे चैनल चलाने की कोशिश कर, इस भगोड़ी के चंगुल से आज़ाद हो जा, क्योंकि ये तुझे बहुत बुरा फंसा देगी। सो अभी तुझे लग पता गया होगा कि हम सब ने सही कहा था। अब तू ये सारी चीज़ों को भुगतने के लिए तैयार हो जा। तुझे कोर्ट के दौरे लगाने पड़ेंगे, तुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। कोई इज्जतदार जो खानदान होता है वो इस तरह के चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन तुम लोगों ने जो ये अपने गले ढोल बांधा है, अब इसे बजाना पड़ेगा। तुम लोग बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि तुम लोगों को पैसे मिल रहे थे, तब तक तो तुम लोगों की हंसी बंद नहीं होती थी। तुम लोग सीमा को सपोर्ट करने में एक कदम भी पीछे नहीं हटते थे। अब क्या हुआ, अब तुम लोग सीमा को लेकर बहुत परेशान हो। सीमा बोझ लगने लगी है, सीमा को यहाँ से भगाने की सरतोड़ कोशिश की जा रही है। ये भी बात निकल कर आ रही है कि तुम लोग सरकारी गवाह बनने तक को तैयार हो गए हो। कहते हैं ना, जब गले में फांसी का फंदा तंग होता है तो फिर पता लगता है। उससे पहले तो बहुत तुम लोगों को हंसी आ रही थी, बहुत मजे उड़ा रहे थे, एक मजलूम बाप का मजाक उड़ा रहे थे कि सीमा भगोड़ी बहुत मजलूम है, किसी के दर्द का एहसास नहीं किया। उसके 4 बच्चों को तुम लोग यहाँ पर कैद करके लेकर बैठ गए कि 4 बच्चे हिंदुस्तानी हैं। कहाँ से हिंदुस्तानी हो गए, ये भगोड़ी कहाँ से हिंदुस्तानी हो गई। ये भी पाकिस्तानी है, वो 4 बच्चे भी पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम हैं, और मुस्लिम रहेंगे और पाकिस्तानी रहेंगे। आप लोग चाहे इसे 20 साल भी बिठा कर रख लो अपने घर पर, लेकिन मीना फैमिली का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, सीमा भगोड़ी का भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है। हैदर भाई भारत आए या ना आए, लेकिन इन बच्चों को, इस भगोड़ी को डिपोर्ट बहुत जल्द कर दिया जाएगा। ये अक्टूबर का महीना हो सकता है कि हमारे लिए कुछ खुशखबरी लेकर आ जाए। जो हमने उम्मीद लगाई है उस उम्मीद को हम बरकरार रखते हुए केस की तरफ नजर कराए बैठे हैं और मोमिन सर की तरफ। मोमिन सर देखते हैं आगे आकर कौन सी इंफॉर्मेशन और गुड न्यूज़ देते हैं हमें, क्योंकि अभी तक तो वैसे हैदर भाई नहीं आए हैं क्योंकि उनको वीज़ा ही नहीं मिला। वीज़ा के हवाले से भी हमने बता दिया कि वीज़ा नहीं मिलेगा। हो सकता है हैदर भाई को भारत बुलाया ही नहीं जाए, हो सकता है केस में कुछ और ऐसे पहलू आ जाएं, हो सकता है केस में ऐसी गुड न्यूज़ मिले हमें कि जिसकी उम्मीद भी नहीं की हो हम लोगों ने। लेकिन फंसने वाले तो फंस गए हैं। बात करी मैं बबीता पे। बबीता का चैनल जो है वो अब बिल्कुल डाउन हो चुका है, उसके व्यूज़ भी आना बंद हो चुके हैं, उसने ब्लॉग्स भी डालना छोड़ दिया है, लाइव भी नहीं आ रही है।
एक हफ्ते से उसने अपने चैनल पे कोई काम नहीं किया है और इस मंथ उसकी अर्निंग भी नहीं आई है। आई थिंक उसके $100 तक नहीं बने इस मंथ। हमने पहले ही कहा था अपने चैनल पर काम कर, सीमा भगोड़ी के अलावा इधर आकर तू काम कर। ज़रूरी नहीं है कि चैनल पे तो उसको सपोर्ट करके ही काम करेगी तो तुझे व्यूज़ आएंगे, तो उसके खिलाफ भी जा सकती थी, लेकिन जायज़ तरीके से सच बोलकर, जो कि तेरे पास उसके बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, तो उसे भी सामने रख कर बात कर सकती थी। तुझे लोग आंखों पे बिठाते हैं, तेरे चैनल ऊपर यूं चला जाता, तीर की तरह जाता, अगर तू यहाँ पे सीमा की सच ला कर रखती। पता नहीं कि तुझे किस बात का डर है या तुझे किसके पैसे मिल गए, उन पैसों के लिए तूने अपने आप को गड्ढे में गिरा दिया है। तो ये पैसे तू उससे नहीं लेके तू अपने आप अपने चैनल पर काम करती और सीमा भगोड़ी का सच यहाँ पर लाकर दिखाती और जो राज थे उसे दिखाती, शायद आज तेरा चैनल तीर की तरह आगे बढ़ रहा होता और तू अपनी मेहनत से कमा रही होती, अपने मेहनत से, किसी और के कंधे पर चैनल रखकर नहीं, सच रखकर, क्योंकि सच का हमेशा बोलबाला होता है। अगर तेरे पास जितने भी सीमा भगोड़ी के रास्ते तो उस पर अगर काम करती ना, यहाँ लाकर रखती अपने चैनल पर, तो यकीन मानो मैं शर्त के साथ कहती हूँ तेरा चैनल बहुत वायरल होता और तुझे इतने व्यूज आते कि तुझे दूसरों के पैसों पे जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं होती, तुझे सीमा के बच्चों की चड्डी धोने की जरूरत नहीं होती। लेकिन नहीं, तुझे तो इज्जत की रोटी चाहिए ही नहीं थी, तुझे तो उस भगोड़ी से पैसे चाहिए थे, इस भगोड़ी के नाम पे इस तरह तुझे पैसे चाहिए थे, झूठ का साथ देकर। अब पता लग गया, घर छोड़कर भागना पड़ा। चैनल कहाँ गया अब तेरा? जिस चैनल के भरोसे तू बैठी थी, तो अपने बच्चों के का मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रही थी, वो मुस्तकबिल अब कहाँ गया? बात यह है कि जो बबीता है वो घर छोड़कर भाग चुकी है, उसके पीछे पुलिस आई थी, जो कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल भी हो रही है। वो पुलिस आई थी इसको अरेस्ट करने के लिए या फिर इसे कुछ पूछगछ करने के लिए आई थी, लेकिन इसे पुलिस ने बुलाया है। सो इसने कहा कि ठीक है मैं खुद आ जाऊंगी थाने। हो सकता है कि वो थाने पहुंची होगी, अभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है, जैसे आई है आप सबसे जरूर शेयर करेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि सच का बोलबाला ही होता है, झूठ का मुंह काला होता है। तो सो बबीता का मुंह हो गया काला, चैनल इसका डाउन हो चुका है, अर्निंग भी नहीं हुई है, ये वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही है। इस चैनल पर अगर ये सच लेकर आती, सीमा के राज लेकर आती, तो आज जो है बहुत बड़ा धमाका हो चुका होता और उसका चैनल जो है रातों रात वायरल हो चुका होता। तो अभी भी वक्त है बबीता, तुम्हारे पास बहुत सारे सबूत है सीमा के, लाकर रख दो सोशल मीडिया पे, अपने चैनल को तीर की तरह ऊपर ले जाओ। मेरा मशवरा, ये जाती मशवरा मैं दे रही हूँ, बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास। अगर तुम अपने चैनल से पैसे कमाना चाहती हो अपने बलबूते पर, तो सच लाकर यहाँ पर रखो, तुम्हें सबसे वाहवाही भी मिलेगी, तुम्हें सब सर पर भी बिठाएंगे और तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, दिल से करेंगे, दिल से, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, दिल से करेंगे। मैं भी तुझे सपोर्ट करूंगी, सब तुझे सपोर्ट करेंगे जो सीमा के खिलाफ है, क्योंकि तू यहाँ पे सच लाकर रखेगी, तो क्यों नहीं हम तुझे सपोर्ट करेंगे। इस तरह की जिंदगी किस काम की है जो तुझे अपना दर्द छोड़कर भागना पड़े, अपने घर पर मौजूद नहीं है, 3 केस है तुझ पर। गवाह बनना चाहती है गवाह बन जा, चैनल पर सच लेकर आना चाहती है सच लेकर आ जा। तेरे लिए बहुत अच्छा मशवरा है, मुफ्त में हम दे रहे हैं ये मशवरा, आगे चल के तेरे ही लिए बेहतर होगा, तो रातों रात कामयाब हो जाएगी। अगर तुझे सीमा ही के सहारे ऊपर जाना है तो सच पे बात कर, सच पे काम कर। सीमा को सपोर्ट करके कुछ नहीं हासिल होगा, इसी तरह जलीलो ख्वार होगी, क्योंकि सीमा भी जलीलो ख्वार हो ही रही है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है उसके लिए। ऐसा ना हो कि इस अजाब में तुम लोग भी लपेट में आ जाओ, और आ चुके हो। आई होप कि आगे चल के तुम लोगों को अकल आएगी जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। तो चलिए फिर आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।